मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय गो माता जय गोपाल। आज हम देखेंगे वास्तु दोषों का निवारण करती है गाय। जिस स्थान पर भवन घर का निर्माण करना हो, यदि वहां पर बछड़े वाली गाय को लाकर बांधा जाए तो वहां संभावित वास्तु दोषों का स्वतः निवारण हो जाता है, कार्य निर्विघ्न पूरा होता है और समापन तक आर्थिक बाधाएं नहीं आती। गाय के प्रति भारतीय आस्था को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय सहज रूप से भारतीय जनमानस में रची बसी है। गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। सम्रांगण सूत्रधार जैसा प्रसिद्ध बृहद वास्तु ग्रंथ गो रूप में पृथ्वी ब्रह्मादि के समागम संवाद से भी आरंभ होता है। वास्तु ग्रंथ मयमतम में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांधना चाहिए जो सवस्सा यानी बछड़े वाली हो। नवजात बछड़े को जब गाय दुलार कर चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वहाँ होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यही मान्यता वास्तु प्रदीप आदि ग्रंथों में भी है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक सांस लेती है तो उस स्थान से सारे पापों को खींच लेती है। यह भी कहा गया है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ पुत्र पौत्र धन विद्या आदि सुख जो भी चाहिए मिल जाता है। यही मान्यता अत्रि संहिता में भी आई है। महर्षि अत्रि ने तो यह भी कहा है कि जिस घर में वह सवस्था धेनु नहीं हो उसका मंगल मांगल्य कैसे होगा। गाय का घर में पालन करना बहुत लाभकारी है। इससे घरों में सर्व बाधाओं और विघ्नों का निवारण हो जाता है। बच्चों में भय नहीं रहता। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण पुतना के दुग्धपान से डर गए तो नंद दंपति ने गाय की पूंछ घुमाकर उनकी नज़र उतारी और भय का निवारण किया। सवस्सा गाय के शकुन लेकर यात्रा में जाने से कार्य सिद्ध होता है। पद्म पुराण और कूर्म पुराण में कहा गया है कि कभी गाय को लांघकर नहीं जाना चाहिए। किसी भी साक्षात्कार उच्च अधिकारी से भेंट आदि के लिए जाते समय गाय के रंबानी की ध्वनि कान में पड़ना शुभ है। संतान लाभ के लिए गाय की सेवा अच्छा उपाय कहा गया है। शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में कहा गया है कि गो सेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता। गाय के पाँव की धूलि का भी अपना महत्व है। यह पाप विनाशक है, ऐसा गरुड़ पुराण और पद्म पुराण का मत है। ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गोधूलि वेला विवाह आदि मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। जब गाय जंगल से चरकर वापस घर को आती है उस समय गोधूलि वेला कहा जाता है। गाय के खुरों से उठने वाली धूल राशि समस्त पापों तापों को दूर करने वाली है। पंचगव्य एवं पंचामृत की महिमा तो सर्वविदित है ही। गोदान के महिमा से कौन अपरिचित है। ग्रहों के अरिष्ट निवारण के लिए गोग्रास देने तथा गौ के दान की विधि ज्योतिष ग्रंथों में विस्तारित रूप से निरूपित है। इस प्रकार गाय सर्वविध कल्याणकारी ही है। इति शुभम भवतु।